डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 16। माया पहले ही वहां से साइड हट चुकी थी। झूमर गिरने की तेज आवाज पूरे खुराना मेंशन में गूंज गई। झूमर के कुछ कांच के टुकड़े वीरेन के पैरों के पास जा गिरे। वीरेन जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। उसकी नजरें कांच के टुकड़ों पर टिकी हुई थी। तभी अचानक फिर से कुछ टूटने की आवाज उन सबके कानों में पड़ी। वीरेन ने झट से सर उठा सामने देखा। माया ने हॉल में लगा लैंप तोड़ दिया था और ये उसी के टूटने की आवाज थी। वीरेन एकदम से हैरान रह गया और दूसरे ही पल वो चिल्ला कर बोला, ये लड़की पागल हो गई हो तुम? ये सब क्या कर रही हो? ये सारा सामान तुम्हारे बाप का नहीं है जो तुम इन्हें तोड़ रही हो। अब अगर तुमने एक और चीज तोड़ी ना तो उसका पे तुम्हें करना होगा। बोलते हुए वो माया के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके हाथ से डंडा लेने लगा। माया ने गुस्से से वीरेन को देखा और दांत पीसते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे मॉम डैड के सामान को बाहर फेंकने की? किसने परमिशन दी आपको उनके साथ मिसबिहेव करने का, उन्हें घर से बाहर निकालने की? बोलते हुए उसने गुस्से से कॉफी टेबल को लात मार दूर गिरा दिया। टेबल टूट गया और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। कुछ देर पहले जो हॉल एकदम साफ सुथरा था, अब वहां चारों तरफ कांच ही कांच फैल चुका था। माया के टेबल के लात मारने से एक पल के लिए वीरेन भी कांप गया, पर जल्द ही वो खुद को संभालते हुए बोला, किसने कहा तुमसे कि मुझे कुछ भी करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? इस घर का हेड हूं मैं। ये सारा बिजनेस मेरे नाम है और मुझे नहीं लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मुझे कुछ करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत होगी। तुम्हारे माँ बाप को ही नहीं, तुम्हें भी धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकलाऊंगा अभी। बोलते हुए वो गुस्से से पूरा कांप रहा था। ये सुनते ही माया एकदम से शांत हो गई। अचानक ही उसके होंठों पर डेंजर स्माइल आ गई। वो धीरे मगर बेहद ही सर्द आवाज में बोली, ओह रियली? मुझे और मेरे मॉम डैड को यहाँ से बाहर निकालने की औकात रखते हो आप? चलो ठीक है, निकाल कर दिखाओ हमें यहाँ से। आखिर मैं भी तो देखूं मिस्टर अभिराज खुराना के बड़े बेटे वीरेन खुराना में कितना दम है। बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड कर लिए। माया ने कुछ पल वीरेन को देखा और फिर उसने अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिए। माया एरोगेंट वे में चलते हुए सोफे के पास आए और एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा किसी क्वीन की तरह सिंगल सोफे पर बैठ गई। उसने सर टेढ़ा कर अभिमान और आरशी की तरफ देखा और धीरे से सॉफ्ट आवाज में बोली, सिट डाउन मॉम डैड। बोलते हुए उसने सामने सोफे की तरफ देखा जहां सुमित्रा और दिया हैरानी से बैठी उसे ही देख रही थी। उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की अचानक इतनी कैसे बदल गई। जो कभी किसी के सामने नहीं बोलती थी, आज वो किसी के सामने बोलने से बिल्कुल नहीं झिझक रही थी। अचानक ही माया तेज आवाज में बोली, You both will have to give a separate invitation to stand here. ये सुनते ही दिया और सुमित्रा एकदम से अपने होश में आई। अभिमान और आरशी भी हैरानी से माया को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये उन्हीं की बेटी है। तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ हम बैठे हैं और तुम हमें उठने का ऑर्डर दे रही हो? तुम्हें लगता है तुम बोलोगी और हम खड़े हो जाएंगे? सीरियसली माया, इतने शरीफ नजर आते हैं हम तुम्हें? सुमित्रा ने गुस्से से माया को देखते हुए तेज आवाज में कहा। ये सुनते ही माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो सार्कास्टिकली बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लोगों की तो शक्ल पर ही लिखा है कि तुम सब कितने नीच हो। शरीफ तो वर्ड तुम सबके लिए बना ही नहीं है। एंड यस, ऑर्डर दिया है मैंने, उठो यहाँ से, वरना मैंने उठाया तो अच्छा नहीं होगा तुम दोनों के लिए। बोलते हुए उसने तुम दोनों वर्ड पर ज्यादा जोर दिया। ये सुनते ही दिया माया की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए बोली, देखो तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। ये घर मेरे डैड का है, तुम सब निकलो यहाँ। अभी उसने इतना ही बोला था तभी अचानक माया ने अपनी कमर के पीछे से एक चाकू निकाला और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। चाकू देखते ही दिया की बात उसके गले में ही अटक गई। अचानक ही उसे माया का थप्पड़ मारना याद आने लगा। दिया ने अनजाने में ही अपना हाथ गाल पर रख लिया और चुपचाप सोफे से खड़ी हो गई। वीरेन वही खड़ा लाल आंखों से माया को देख रहा था। वो अभी देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। माया का गुस्सा अभी अभी उसके लाए सारे महंगे सामान पर उतरा था और अभी वो फिर से माया से अपना सामान नहीं तुड़वाना चाहता था। उसने पुलिस को कॉल कर दिया था, माया, आरशी और अभिमान को घर से निकालने के लिए। अब बस उसे पुलिस के ही आने का इंतजार था।
दया के खड़े हो जाने पर सुमित्रा ने एकदम से उसकी तरफ देखा, जो अपना एक हाथ गाल पर रखे चुपचाप माया को देख रही थी। दया डर रही थी। उसने कल कामिनी को मारते हुए भी माया को देखा था। वो रिस्क नहीं ले सकती थी। वैसे भी माया का उसे भरोसा नहीं था। वो जब से हॉस्पिटल से आई थी तभी से ही दया उसका संकीपन देख रही थी। वो माया की सनक का शिकार नहीं होना चाहती थी। सुमित्रा ने गुस्से से अपनी बेटी दया को देखा और फिर वापस माया को देखकर बोली, ये चाकू दिखा, तुम दया को डरा सकती हो पर हमें नहीं। अभी उसने इतना ही बोला था तभी माया ने एकदम से अपने हाथ में पकड़े चाकू को सुमित्रा की तरफ फेंक दिया। अचानक सुमित्रा की जोर की चीख पूरे मेंशन में गूंज गई। एपिसोड 17। सुमित्रा ने कस के अपनी आंखें बंद की हुई थी और चेहरे को दोनों हाथ से कवर किए वो डर से कांप रही थी। माया डेविल स्माइल करते हुए सुमित्रा को देख रही थी। चाकू सुमित्रा के जस्ट पास सोफे में धंसा हुआ था। कुछ पल बाद सुमित्रा को अपनी बॉडी में कहीं पेन फील नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी एक आंख खोल सामने देखा और सामने बैठी माया को देख उसने झट से अपनी दोनों आंखें खोल खुद को चेक किया। वो सोफे पर से खड़ी हो खुद को देख रही थी। खुद को सही देख उसने एक राहत की सांस ली। डोंट वरी, जिंदा हो अभी आप। ये मत समझना कि निशाना गलत लगा है, मेरा निशाना एकदम सही लगा है। ये सिर्फ छोटा सा ट्रेलर था। अगर अगली बार ज्यादा बकवास की ना तो सुमित्रा की डेथ मूवी दिखाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। माया ने सुमित्रा को देखते हुए सार्कास्टिकली कहा। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। अभिमान और आरशी भी हैरानी से माया को देख रहे थे। माया को किसी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुमित्रा ने पीछे पलट माया को देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। उसने कुछ पल माया को देखा और फिर बिना कुछ बोले दया के बगल में जाकर खड़ी हो गई। अभी अभी माया ने उस पर चाकू फेंका था, इससे वो डर चुकी थी। सुमित्रा की नजरों में नफरत, गुस्सा सब कुछ नजर आ रहा था पर वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। उसने चुप रहने में ही खुद की भलाई समझी। अभी कोई कुछ बोलता तभी बाहर से किसी की प्रोफेशनल आवाज आई, वीरेन खुराना का घर यही है। ये सुनते ही सबकी नजरें मैन एंट्रेंस की तरफ चली गई, जहां 3 पुलिस वाले खड़े थे। उनमें 2 मेल थे और 1 फीमेल। वे तीनों उन सबको देख रहे थे। पुलिस को देखते ही आरशी और अभिमान एकदम से हैरान रह गए। वही दया और सुमित्रा के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। माया के फेस एक्सप्रेशन अभी भी नहीं बदले। उसका फेस एक्सप्रेशन लेस था जिससे उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगाना बेहद मुश्किल था। वीरेन के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो जल्दी से पुलिस ऑफिसर की तरफ जाते हुए बोला, यस सर, यही वीरेन खुराना का घर है। मैंने ही आपको बुलाया था। बोलते हुए वो ऑफिसर के सामने आकर खड़ा हो गया। ऑफिसर ने एक नज़र पूरे घर को देखा और फिर वीरेन को देखकर कहा, हम बोलिए, क्यों बुलाया आपने हमें? वीरेन धीरे से बोला, सर ये घर मेरा है और यहाँ ये लोग जबरदस्ती रह रहे हैं। मैंने जब इन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की तो हम पर हमला करने लगे और सारे सामान को तोड़फोड़ करने लगे और जब हमने इन्हें रोकने की कोशिश की तो हमारी वाइफ को जान से मारने की धमकी दी और नाइफ से उस पर जानलेवा वार किया। बोलते हुए उसने अंदर हॉल की तरफ देखा और सामने बैठी माया को देख वो एकदम से हैरान रह गया। माया जो कुछ देर पहले सिंगल सोफे पर बैठी थी वो अब सामने लगे सोफे पर बैठी थी और उसके पास में वो चाकू अभी भी सोफे में धंसा हुआ था। माया इतनी जल्दी सिंगल सोफे से उठकर सामने वाले सोफे पर आ गई कि किसी को पता ही नहीं चला। वीरेन तेज आवाज में बोला, सर वो लड़की माया हमारी नीस जिसने हमारी वाइफ को जान से मारने की कोशिश की थी और जबरदस्ती हमारे घर में रह रही है। बोलते हुए वो नफरत से माया को देख रहा था। ऑफिसर वीरेन की तेज आवाज सुन उसे शांत करते हुए बोले, रिलैक्स मिस्टर खुराना, हम अभी देखते हैं। कानून है इंसाफ दिलाने के लिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो हम उसे अच्छे से ठीक कर देंगे। बोलते हुए एक मेल ऑफिसर ने अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। माया अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी। अभिमान और आरशी डर और घबराहट से माया को देख रहे थे। अभिमान जल्दी से ऑफिसर की तरफ जाते हुए बोले, सर हमारी बच्ची ने कुछ नहीं किया है। यहाँ जितनी भी तोड़ फोड़ हुई है वो। अभी उन्होंने इतना ही बोला था तभी माया बीच में तेज आवाज में बोली, मॉम डैड आप दोनों अंदर जाए। यहाँ जो होगा वो शायद आप दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोलते हुए माया ने सर टेढ़ा कर अभिमान को देखा और फिर उसकी नजरें आरशी पर आकर ठहर गई। अभिमान के कदम वहीं रुक गए और उन्होंने हैरानी से माया को देखा जो अर्शी को देख रही थी। अभिमान जी हल्के सख्ती के भाव से बोले, माया तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? ऑफिसर आए हैं यहाँ और तुम्हें अंदर जाने की बजाय तुम हमें अंदर जाने को बोल रही हो। हमें नहीं, तुम्हें अंदर जाना चाहिए।
यहाँ जो होगा हम संभाल लेंगे, तुम अंदर जाओ। बोलते हुए उनकी आवाज थोड़ी तेज थी। माया को अभिमान की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी अर्शी को देख रही थी। ऑफिसर अब तक माया के सामने आकर खड़े हो गए थे। वो माया को देखते हुए बोला, रिलैक्स मिस्टर खुराना, यहाँ हमारे सवाल जवाब आपकी बेटी से होने वाले हैं, आपसे नहीं, क्योंकि वीरेन खुराना की वाइफ पर जानलेवा हमला करने का इल्जाम आप पर नहीं, आपकी बेटी पर लगा है। बोलते हुए वो गौर से माया का चेहरा देख रहा था। एपिसोड 18। माया बिना किसी एक्सप्रेशन के ऑफिसर को देख रहे थे। उसने अपने एक हाथ से ऑफिसर को बैठने का इशारा करते हुए कहा, यस ऑफिसर, पूछिए आपको क्या पूछना है मुझसे। आई एम रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, प्लीज सिट डाउन। ये सुनते ही ऑफिसर ने कुछ पल माया को देखा और फिर बिना कुछ बोले माया के सामने वाले सोफे पर बैठ गए। अब तक वे दोनों ऑफिसर भी वहां आ चुके थे और वे भी माया के सामने वाले सोफे पर बैठ गए। यस मिस माया, आप पर मिस्टर खुराना की वाइफ पर जानलेवा हमला करने का ब्लेम लगा है। आपको पता है आपकी इस हरकत पर आपको कितने साल की सजा हो सकती है। पहले ऑफिसर ने माया को देखकर बिना किसी भाव के कहा। तभी दूसरा ऑफिसर बोला, आप सब यहाँ जबरदस्ती नहीं रह सकते हो। अगर आप सब यहाँ से नहीं गए तो हमें जबरदस्ती आपको यहाँ से बाहर करना होगा। अगर ये प्रॉपर्टी लीगली मिस्टर वीरेन खुराना है कि तो आप बिना उनकी मर्जी के जबरदस्ती यहाँ नहीं रह सकते हो। बोलते हुए उसकी नजरें माया को देख रही थी। माया ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, और कुछ कहना आप सबको। बोलते हुए उसने फीमेल ऑफिसर को देखा और धीरे से बोला, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर क्या पता आपको क्वेश्चन करने का चांस मिले या ना मिले। बोलकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा दी। उसकी तिरछी नजरें वीरेन, दिया और सुमित्रा पर टिकी हुई थी, जो विनिक स्माइल करते हुए उसे ही देख रहे थे। नहीं, अभी तो बस आप इन्हीं सवालों के जवाब दीजिए, फीमेल ऑफिसर ने बिना किसी भाव के माया को देखते हुए कहा। माया ने धीरे से अपना सर हिला दिया और बोली, पहली बात तो ये कि मैंने किसी पर हमला नहीं किया। यहाँ चाकू मुझ पर फेंका गया था वो तो अच्छा हुआ जो मिसेज खुराना उर्फ बड़ी माँ का निशाना अच्छा नहीं था, वरना आज तो इन्होंने मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया था। बोलते हुए वो रुकी और सोफे में धंसे चाकू को देखकर बोली, सी। बोलकर उसने ऑफिसर की तरफ देखा और उन्हें उस चाकू की तरफ देखने का इशारा किया जो उसके कंधे के पास सोफे में धंसा हुआ था। माया की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगे। ये क्या बोल रही हो तुम? ये चाकू तुमने सुमित्रा को मारा था न कि सुमित्रा ने तुम्हें? वीरेन ने चिल्लाकर कहा। ये सुनते ही सबने वीरेन को देखा जो गुस्से से माया को देख रहा था। हाँ सर, वीरेन जी सच कह रहे हैं, ये चाकू इसने मुझे मारा था और ये भी कहा था कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो अगली बार इसका निशान नहीं चुकेगा। सुमित्रा ने वीरेन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। ऑफिसर ने कुछ पल सुमित्रा और वीरेन को देखा और फिर माया को देखकर कहा, मिस क्या आप झूठ बोल रही है? अगर ऐसा है तो आपको बता दे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लंदन पुलिस इतनी वीक नहीं है जो सच तक नहीं पहुंच सके। माया बीच में बोली, आई नो ऑफिसर, पता है मुझे, यही रहती हूँ मैं और यहाँ की चीज़ों, पुलिस, लो, गवर्नमेंट सब के बारे में अच्छे से पता है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप चाहे तो नाइफ के फिंगरप्रिंट चेक कर सकते हैं। बोलते हुए उसके फेस पर कोई भाव नहीं थे। ये सुनते ही अभिमान, आर्शी के साथ वीरेन, सुमित्रा और दिया भी हैरान रह गए। वे सब जानते थे कि माया झूठ बोल रही है, फिर भी उसे इतना कॉन्फिडेंट देखकर उन सबकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। माया सार्कास्टिकली आगे बोली, सेकंड बात, आपसे किसने कहा कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ मिस्टर वीरेन खुराना की है? मेरे डैड अभिमान खुराना भी अभिराज खुराना के ही बेटे हैं और उस हिसाब से सारी प्रॉपर्टी पर मेरे डैड का भी बराबर का हक हुआ, और जब ये घर मेरे डैड का है तो हम यहाँ से अपना हक छोड़कर कैसे चले जाए? ये जबरदस्ती इस सारी प्रॉपर्टी के हेड बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हुए उसने तिरछी नजरों से वीरेन की तरफ देखा जो हैरानी से उसे ही देख रहा था। वीरेन जल्दी से आगे आते हुए बोला, नो सर, ये झूठ बोल रही है। ये बिजनेस, घर, सारी प्रॉपर्टी डैड ने मेरे नाम की थी और उसी हिसाब से मेरे डैड की प्रॉपर्टी पर इनका कोई हक नहीं है। बोलते हुए वो ऑफिसर के पास आकर खड़ा हो गया। ऑफिसर कुछ बोलते उससे पहले ही माया तेज आवाज में बोली, ये घर अभिराज खुराना का है, बट ये बिजनेस एम्पायर मेरे डैड अभिमान खुराना के अकेले का खड़ा किया हुआ है। बेशक आप अपना घर रख सकते हैं, हम इस घर से चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो हमारे बिजनेस पर अपना हक जमाए बैठे हैं वो हक वापस ले लीजिए, वरना मुझे छीनना अच्छे से आता है अपनी चीजों को। बोलते हुए उसकी नजरें वीरेन पर टिकी हुई थी। ये सुनते ही वीरेन ने एकदम से माया को देखा जो खुद उसे ही देख रही थी।
दया और सुमित्रा का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया माया की बात सुनकर। खुराना बिजनेस एम्पायर शुरू अभिमान जी ने किया था। उसकी नींव अभिमान जी ने अपनी मेहनत से रखी थी और जब उनका बिजनेस चलने लगा, उन्हें प्रॉफिट होने लगा तो वीरेन खुराना ने उनसे पार्टनरशिप कर ली। अभिमान वीरेन की इज्जत करते थे इसलिए उन्होंने मना नहीं किया, बट बाद में धीरे धीरे वीरेन ने अभिमान के सारे बिजनेस को अपने हाथों में ले लिया और अभिमान बस एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय बनकर रह गए। सुमित्रा ने खुद को संभाला और माया को देखते हुए तेज आवाज में बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पता भी है क्या बोल रही हो तुम? खुराना बिजनेस एम्पायर के सीईओ वीरेन जी हैं, ना कि अभिमान, और तुम किस हक की बात कर रही हो? तुम में से किसी का बिजनेस पर कोई हक नहीं है। बोलते हुए वो गुस्से से माया के सामने आकर खड़ी हो गई। सुमित्रा की बात सुनकर माया की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, ओह रियली? बोलते हुए उसके फेस एक्सप्रेशन पूरे चेंज हो गए और अचानक ही उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो तेज आवाज में बोली, मिस्टर जॉन अंदर आ जाए। बोलते हुए उसकी नजरें सुमित्रा पर टिकी हुई थी। तभी मैन एंट्रेस से एक आदमी अपने हाथ में कुछ फाइल पकड़े हुए आया। उसने लॉयर की ड्रेस पहनी हुई थी। माया धीरे से बोली, अभी आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी मिसेज खुराना की क्या किसका है और क्या नहीं। बहुत शौक है ना दूसरों की चीजों पर अपना हक जमाने का। अभी वो शौक पूरा हो जाएगा एंड आई प्रॉमिस ऐसा शौक पूरा होगा कि फिर कभी किसी का शौक नहीं चढ़ेगा। दूसरी तरफ बलिन, सुबह 8 बजे। एक अंधेरा कमरा जिसमें बाहर से एक विंडो से आती धूप के अलावा कहीं से रोशनी नहीं आ रही थी। उस रोशनी में वो रूम हल्का दिख रहा था जो कि काफी पुराना था। उसे देखकर लग रहा था जैसे कई दिनों से इसे खोला भी नहीं गया था। वहीं बीच में एक लड़की को चेयर पर बांध कर रखा गया था। उसका सर एक तरफ झुका हुआ था और उसके हाथ चेयर के आर्मरेस्ट से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर टैब लगी हुई थी। वो लड़की अभी बेहोश थी। तभी अचानक उसकी आंखें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी और कुछ पल बाद उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। अचानक आंखें खोलने से उसकी आंखें बाहर से आ रही हल्की रोशनी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। कुछ पल बाद उसने अपनी पलकें 3-4 पर झपका कर आंखें खोली और उसकी नजरें सीधे अपने सामने डोर के पास खड़े 3 आदमियों पर पड़ी, जिनके हाथ में गन थी और वे एक दूसरे से बात कर रहे थे। शायद वे उस लड़की का ही ध्यान रख रहे थे। वो लड़की जो और कोई नहीं रिवांशी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और वो किस जगह पर है। रिवांशी पूरे रूम को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी उसकी नजरें खुद पर आकर ठहर गई और खुद के हाथ पैर बंधे देख वो एकदम से हैरान रह गई। उसने अभी तक खुद पर ध्यान नहीं दिया था और खुद को ऐसे देख वो एकदम से हैरान रह गई। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।